नीचे आसन लगा देना। आसन नरम होना चाहिए जिससे कि आपको बैठने को आरामदायक हो जाए। और आसन का मंत्र भी है, किताब में हमने कि वो मंत्र भी दिया है। वो मंत्र है सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, ओम मन मारू मैदा करू चकनाचूर, पाप महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसन को, नाजी गुरु जी को आदेश। ये मंत्र बोल के उस आसन पे आपको बैठना है। उसके बाद फिर आपको उसके पश्चात आपको श्री गणेश वंदना करनी है या गणेश जी का मंत्र बोलना है। छोटा बोलो बड़ा बोलो जो भी हो, जैसे वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये बोल दिया वो भी चलेगा। ओम गणपताय नमः ये बोल दिया तो भी चलेगा। या नहीं कुछ आता है तो श्री गणेशाय नमः ऐसा बोल दिया तो भी चलेगा। उसके बाद फिर गुरु जी का नाम लेने का है और गुरु जी के नाम से नमस्कार करना है। कोई गुरु मंत्र का 108 बार जो भी कर देते हैं। ओम गुरु आदि योगी आनंदनाथाय नमः जैसे मैं भी करता हूँ। मुझे भी आज भी गुरु जी के नाम से पहली बार गुरु जी की माला करनी पड़ती है, उसके बाद गुरु मंत्र करना पड़ता है। तो आप लोगों को भी मैं यही कह रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये आप भी अगर हमारे शिष्य है आपको भी यही करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद गुरु मंत्र का जाप शुरू कर देना। अभी तो हम 108 बार ही कर लेंगे, लेकिन तुमने घर में 1.25 घंटा जप करना है। 1.25 घंटा जैसे नलके में या कुएं में से हम किसी बर्तन को पानी भर के लेते हैं तो बर्तन को हम पूरा भर के लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जप अगर पूरे शरीर में भरना है तुम्हें कम से कम 1.25 घंटा जप करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि जब तक गुरु मंत्र अपने शरीर के रोम रोम में नहीं चलता तब तक गुरु तत्व कार्य नहीं करता। और जिस समय इसको डेली रोज करोगे तो ये तुम्हारे भावना के ऊपर है। जब तक तुम्हारी भावनाएं उस परमात्मा से, उस गुरु गोरक्षनाथ जी से, उस गुरु तत्व से जुड़ती नहीं, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर में गुरु मंत्र के साध्य से जो तुम्हारे शरीर में अनुरेणु हैं हमारे शरीर में वो चार्ज नहीं होंगे। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी प्रकार हमारा ये गुरु मंत्र हमारे शरीर के रोम रोम को चार्ज करता है। जब पूरे शरीर के रोम रोम में ये गुरु मंत्र चार्ज हो जाता है तब हमारे शरीर के अंतर्गत और शरीर के बाहर एक आध्यात्मिक ओरा बनना शुरू हो जाता है। उसी को हम आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं। जितने भी हमारे साधु संत हैं उनके शरीर के अवति भौति में वो ओरा दिख जाता है, आपको भी वो दिख सकता है। तो उसके प्रयोग है, लेकिन पहले जप तो कर लो आप। क्या? तो हमारा तो अनुभव यह है कि रोज़ 1.25 घंटा जब 6 महीने अगर किया तो वो ओरा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब तुम्हारे भावनाएं और श्रद्धाएं के ऊपर निर्भर है। जब तक तुम्हारी भावना हमारे बंदे बिंदी योग्य तीनों एक स्वभाव, अर्थात परमात्मा, गुरु और शिष्य जब तक एक भाव में आएंगे नहीं तब तक तुम्हारा शरीर चार्ज होगा नहीं। केवल एक काम हिसाब से तुम मंत्र जाप करोगे तो नहीं चलेगा, उससे तुम्हारे शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं आएगी जिसके द्वारा तुम तुम्हारे संसारिक आध्यात्मिक जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिए जो शक्ति लगती है वो उसी समय होगी जब तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा। अन्यथा देखो इस शक्ति में इतनी ताकत होती है
तो तुम दृष्टा होकर रहोगे। जैसे औधी योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखे वैसा कहे, पाप पुण्य से न्यारा रहे। तुम्हारे हाथ से समझ ना समझ में कोई पाप भी हो जाता है तो भी तुम उससे अलग हो सकते हैं। इतनी शक्ति उस मंत्र शक्ति में आती है। तो अगर आपको ऐसा दृष्टा होना है जैसे योगी होता है, औधु योगी भरे धर्म की साख, जैसे गुरु ने बताया गुरु मंत्र का जाप करना है, ये तुम्हारा एक धर्म हो गया है। जैसे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा से अनुसार हम आपको एक धर्म की क्रिया बताते हैं कि रोज़ 1.25 घंटा तो भी गुरु मंत्र का जाप करो। इस धर्म को निभाओगे तो औधु योगी भरे धर्म की साख, साख म्हणजे रीति रिवाज जो परंपरा चलती है, वैसे औधु योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे, पाप पुण्य से न्यारा रहे। जैसे गुरु ने कहा वैसे तुमने किया तो तुम इतने ही आगे जा सकते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ सकती है कि तुम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म तत्व का या आत्म का दर्शन हो सकता है। जैसे ही आत्म दर्शन हो जाता है तो तुम इस संसार से अलग होकर दृष्टा रूप से सभी कर्म कर सकते हैं। फिर उसमें पुण्य क्या पाप क्या सारी बातें दृष्टा होकर होती रहेगी और आपको इसका फल मृत्यु के समय मुक्ति हिसाब से मिल जाएगा। मृत्यु भी दृष्टा रूप से होता है। फिर तो जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी ने मृत्यु के बारे में कहा है, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरे दीठा। तो इसका अर्थ ये है कि हम मृत्यु को भी मीठा बना लेते हैं। मृत्यु स्वयं होकर हम हमारे शरीर को छोड़ देते हैं। अभी एक पैरालिसिस वाला भक्त मेरे पास आया था, उसके आंखों में आंसू आए थे, वो आंसू उसके पैरालिसिस होने के थे। तो उसको हमने यही कहा कि तू शरीर से क्यों प्यार करता है, तो भगवान से प्यार कर, ये शरीर एक दिन छूट जाने वाला है। इसी प्रकार ये सांसारिक जो माया है, ये माया सब हम यही छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि तुम मृत्यु को सामना करो, वो दृष्टा होके करो, तो तुम्हें दृष्टा होके मुक्ति आई तो मेरे जैसा ही तुम शून्य रूप में चले जाओगे और आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे ही तुम साधना करते हो, साधना में अगर गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन होता है तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष चराचरम दर्शन मुक्ति लावंच, उनका दर्शन होते ही मुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा, वो मृत्यु आपको मीठापन देगा। जैसे गोरक्षनाथ जी ने कहा है, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरने गुरु गोरक्षनाथ मरे दीठा। आप लोगों ने मुझे गुरु बनाया है, इसलिए बनाया है कि जब आप जिंदगी भर ये करोगे, धर्म निभाओगे जो गुरु ने बताया है। मैंने एक ही धर्म दिया है, जप करो, एक ही धर्म दिया है, बाकी बातें अपने आप हो जाती है। वो एक धर्म को निभाओ जो हमारे हिंदू संस्कृति की जो सनातन परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उससे ये धर्म हमने आपको दिया है। तो इसलिए अभी इस रूप में हम अभी गुरु मंत्र का जाप ले लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पीछे गुरु मंत्र का जाप करना है, ठीक है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अभी सबने सीधा बैठना है, आंख बंद करनी है और जहाँ हम गंध लगाते हैं वहाँ अंदर से देखना है। उसको शांभवी मुद्रा कहा गया है। तो इस प्रकार की शांभवी मुद्रा करके आप जप करोगे तो जल्दी आपको आत्मदर्शन होगा, गुरु तत्व प्रसन्न होगा और आपके घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होके आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओगे। पहले आसन का मंत्र बोलना है, फिर गणेश जी का मंत्र बोलना है, फिर गुरु जी का नाम लेना है, उसके बाद गुरु मंत्र का शुरू करना है।
ओम सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। ओम मन मारू, मैदा करूँ, करूँ चकनाचूर। पाप महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसन पूर। हाँ, ये आसन का मंत्र है, ये बैठ के ही आसन पे बैठना है। उसके बाद श्री गणेशाय नमः। ओम गण गण गणपताय 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 नमः। ये मंत्र आप 108 बार भी कर सकते हैं। अभी गुरु जी का नाम लेना है। ओम गुरु माऊली योगी अनंतनाथाय नमः। 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 अभी गुरु मंत्र का जाप शुरू करेंगे। आंखें बंद करके जहाँ हम गंध लगाते हैं वहाँ नज़र को एक रूप करो। जैसे जैसे नज़र एक रूप होगी वैसे वैसे मंत्र जाप में ताकत आएगी। सीधा बैठना है, आंख बंद करनी है, जहाँ गंध लगाए वहाँ एक रूप होकर देखना है। बोलो ओम शिव गोरक्ष योगी। 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 ओम शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम शिव गोरक्ष योगी। इति मम गुरुमंत्र जप विनियोगाः मम गुरुजी योगी अनंतनाथाय समर्पयामि। नाथ जी गुरु जी को आदेश। ऐसा जप होने के बाद आखिरी में बोलना है इति मम गुरु मंत्र जाप मम गुरुजी योगी अनंतनाथाय समर्पयामि। तो ये साधना जो गुरु मंत्र जप की साधना है ये समर्पित हो जाती है। जो भी साधना निस्वार्थ और समर्पित होके तुम करोगे तो तुम्हें बहुत सारी शक्ति आप ही मिल जाएगी। किसी स्वार्थवश अगर करना है, जैसे
किसी की शरीर में बीमारी है तो ये मंत्र जाप होने के बाद मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् गुरुवारुकमेव वंदनाम् मोक्षी यमामृतम्। जाप होने के बाद फिर ये मृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार भी किया तो भी गुरु तत्व इस मंत्र के द्वारा आपके बीमारी को सही कर देगा। अगर किसी को काम धंधा है, नौकरी है या शादी होती नहीं है, ऐसा होता है प्रॉब्लम, तो ये गुरु मंत्र का विधान होने के बाद तुम लक्ष्मी का जाप करो। इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का जाप करना है। इसमें तुम्हारा धंधा भी चलेगा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और भी इसके अलावा केवल भगवान चाहते हैं तो गुरु मंत्र का जाप 1.25 घंटा करना है, ठीक है। और इसके बाद और भी कोई बात हो तो मुझे फोन करके पूछ लेना, और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो। सभी को प्रसाद। सबसे बढ़िया बात है, अगर निस्वार्थ जप करोगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं। इसलिए अगर आपको इस प्रकार से बीमारी या कोई शारीरिक संकट हो फिजिकल फिटनेस के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं मृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर आपको चाहिए तो मुझसे लिखवा लेना। दूसरा मृत्युंजय मंत्र का जाप ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय सांभवे अमृताय सर्वाय महादेवाय केन नमो नमः। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। ये शाबरी मंत्र में आता है। और वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाम् मोक्षी यमामृतम्। ये संस्कृत वैदिक मंत्र है। तो इस प्रकार से आप शरीर के लिए ज़्यादा तो कंप्लीट शरीर की ही होती है सबकी, तो इसलिए ये मंत्र जाप गुरु मंत्र का जप होने के बाद फिर किया तो भी अच्छा है। और फिर लक्ष्मी के लिए तो सारे चाहते हैं लक्ष्मी का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अगर विद्या का करना है तो वहाँ सरस्वती का मंत्र यही बीज लगा के कर सकते हैं। भाई जैसे एग्ज़ाम पास होनी है, स्कूल कॉलेज में अव्वल नंबर लाना है, तो महासरस्वती का बीज आप कर सकते हैं। वो भी मंत्र को यही बीज लगाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। अगर घर में कोई संकट आता है, कोई जैसे कोई ऊपरी बाधा है या हमारे कार्य होते नहीं हैं या कुछ विपदा आ जाती है, तो उस समय महाकाली का जप कर सकते हैं। उसमें भी यही पद लगा दो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली नमः। अब इसमें ओम ऐं ये महासरस्वती का बीज है। ओम ऐं ह्रीं ये लक्ष्मी का महालक्ष्मी का बीज है। और क्लीं ये महाकाली का है। ये तीन जो शक्तियाँ हैं, ये राजसी, तामसी और सात्विक, ऐसी तीन शक्तियाँ हैं। इसलिए ये बीज मंत्र किसी भी शक्ति को लगा के तुम करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा।